वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है पूरी कहानी बदल गई। तो ये रीडिंग है उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स पर। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप किसी भी इंसान के लिए सुन सकते हो। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि हमारी पार्टनर से बात नहीं हो रही, हम नो कांटेक्ट के लिए देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हो। आइए शुरू करते हैं। तो पूरी कहानी बदल गई। सबसे पहले तो इस इंसान के दिल में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स, रोमांस, अटैचमेंट, आपके साथ जो एक फिजिकल केमिस्ट्री है, आपके साथ जो एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है, बढ़ता ही जा रहा है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में हमेशा से ही, डे वन से ही फ्यूचर को लेकर ही सोच रहे हैं। इन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि आज मेरी इससे बात होगी है, कल को मैं ब्रेकअप कर लूँगा या कर लूँगी। नहीं, जब ये आपको पहली बार मिले थे, फर्स्ट टाइम में ही इन्होंने आपको लेकर ये सोच लिया था कि इसके साथ तो रिलेशन मुझे आगे बढ़ाना है। ये मैरिज को लीड कर सकता है, ये फ्यूचर कमिटमेंट को लीड कर सकता है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशन में सेटलमेंट को लेकर लीड कर सकता है। तो अभी इनके दिल में आपके लिए फुल ऑफ लव, फुल ऑफ इमोशन, पैशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ बाकी कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे अभी भी भाग रहे हैं, फीलिंग्स को लेकर भाग रहे हैं, प्यार को लेकर भाग रहे हैं, इस रिलेशन में उनको कमिटमेंट ना देना पड़े उसके लिए भाग रहे हैं, हर तरीके से भाग रहे हैं, लेकिन भाग तो रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन शुरू से अभी तक अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट करते रहे, अट्रैक्ट करते रहे, जो इनको लगता होगा कि बहुत लविंग, केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा इस इंसान को प्यार देंगे, हमेशा इस इंसान का ख्याल रखेंगे और हमेशा इस इंसान के साथ ईमानदारी के साथ रिश्ता निभाएंगे। पर ऐसे लोगों ने इनको धोखा दिया है। ये उन लोगों को लेकर ज़्यादा सोचते थे जो सामने से इनको बहुत अच्छा बनकर दिखाते थे। अब इनको लग रहा है कि मैंने गलत लोगों को चुन लिया, मैंने सही पार्टनर को चुना नहीं। तो ये इंसान ने अभी इस रिलेशन से ब्रेक लिया हुआ है और ये ब्रेक इनका अभी आगे चलेगा 10-12 दिन तक। तो ये बहुत ज़्यादा इस फीलिंग में होंगे, इस इमोशन को फील करेंगे कि कहीं मैंने लाइफ की बड़ी मिस्टेक तो नहीं कर दी, कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं मुझसे हो गई। और तीसरा सिनेरियो है उन लोगों के पार्टनर का जो बहुत ही हरफन मौला है, अपनी लाइफ में प्यार, रिलेशनशिप, मैरिज, फ्यूचर, इसको लेकर ना कॉन्फिडेंट रहते हैं, टेंशन में नहीं रहते कि वो मुझे भूल जाएगी, वो मुझे छोड़ देगा। इनको ऐसा टेंशन नहीं है। आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, जो मुझे टैरो में समझ आ रहा है। क्योंकि टैरो में आपकी एनर्जी भी आती है, आपका जिसके साथ कनेक्शन है, आप जिस इंसान के लिए रीडिंग सुन रहे हो, उसके साथ साथ आपकी एनर्जी भी आती है। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे कमेंट्स भी किए हैं, पूछा भी है कि हम जब अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे आप हमारे बारे में बता रहे हो। बिल्कुल, ये वाइस एंड वर्सा होता है। तो आपकी एनर्जी टैरो में ज़रूर आती है। इस बात को लेकर आप परेशान या चिंता में अपने आप को लो वाइब्रेशन में ना डालें। कोई भी वीडियो देखते हो, किसी भी चैनल पर देखते हो, किसी भी अदर टैरो रीडर का वीडियो देखते हो, आपकी एनर्जी भी आती है। ऑलराइट, चलिए। अब यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप में से जिन लोगों का नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, आजकल आप अपने सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए, नो कांटेक्ट को ख़त्म करने के लिए
शायद बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, चाहे आप भगवान में मानते हो, चाहे आप भगवान में नहीं मानते। मुझे आपके अंदर इस इंसान को पाने के लिए वो तड़प, वो पैशन, वो डेडिकेशन, वो हार्डवर्क और वो वेट नज़र आ रहा है। आप इनका इंतज़ार कर रहे हो और ये बात आपके पर्सन को पता है, क्योंकि ये पर्सन छुपा रुस्तम है। ये पर्सन एक मिस्टीरियस पर्सन है। इस पर्सन के बहुत सारे शेड्स हैं, पर्सनालिटी में ऐसी लेयर्स हैं, परत दर परत इस पर्सन को आज तक किसी ने समझा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इनको पूरी तरह से जान गए हो तो आप गलत हो। चाहे ये रिलेशन आपका 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, या अभी पिछले 6 महीने में ही कोई नया रिलेशन बना है, अभी आप इस पर्सन को पूरी तरह नहीं जान पाए, क्योंकि इस पर्सन का एवोल्यूशन स्टार्ट है। कुछ लोग होते हैं जो बचपन से लेके बड़े होने तक ना उसी सोच में रहते हैं कि मैं जैसा सोचता हूँ मैं वही करता हूँ, सामने वाले को मेरे लिए बदलना चाहिए, मैं उसके लिए खुद को नहीं बदलूंगी या बदलूंगा। ऐसा भी आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर एक सोच बनी हुई है। लेकिन बाकी कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर पे तो ऐसा प्यार का नशा छाया हुआ है कि वो आजकल आपको हर जगह देख रहे हैं। कोई ऐसा गिफ्ट उनका आपके पास होगा जो उन्होंने दिया हो, या फिर आपने इन्हें कोई तोहफा दिया है, कोई गिफ्ट दिया है जो इन्होंने संभाल रखा है। ये उसको देख रहे हैं आजकल। और आपको पता है, जब हम किसी की दी हुई चीज़ दोबारा देखते हैं तो हमें उस इंसान से जुड़ी हुई वही पुरानी बातें दोबारा याद आनी शुरू हो जाती हैं। ये बहुत कॉमन है, ये बहुत नेचुरल है। इस पर्सन का मन भी नहीं लग रहा, ये किसी और को प्यार नहीं देना चाहते, ये किसी और के साथ कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते। इस पर्सन को आपके साथ रिश्ते में खुशियां फील होती हैं, लेकिन ये पर्सन जिद्दी भी हैं। और अभी अभी मैंने इस रीडिंग में एंजल नंबर 333, 777 और एंजल नंबर 369, एंजल नंबर 555, एंजल नंबर 1111 और एंजल नंबर 111, ये मैंने अभी आपकी रीडिंग में देखा है। मेरे सामने बहुत सारे टारो कार्ड्स पड़े हुए हैं और मेरी नज़र अभी इन नंबर्स पे पड़ी है। इन नंबर्स को अगर आप भी देख रहे हो, पिछले 1 महीने के अंदर ये एंजल नंबर अगर आपको नज़र आए हैं कई बार, तो आप अपने जीवन में एक आध्यात्मिक यात्रा पे हो। आपकी लाइफ अब एक ऐसा मेजर टर्न लेगी 360 डिग्री का, जो अभी से अगले 3 महीने में आपको रिजल्ट देगा। आपको ये रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, आपका फ्यूचर से रिलेटेड कोई ड्रीम है वो पूरा हो सकता है, या आपका कोई ड्रीम है उसके लिए आप अगर एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आप सिर्फ सोच ही जा रहे थे, प्लान बहुत कर रहे थे, लेकिन कोई मेजर एक्शन अभी तक आपने लिया नहीं था, तो ये एक्शन 3 महीने के अंदर आप ले लोगे। ये कोई भी एक्शन हो सकता है, शादी को लेकर फैसला करना हो, पर्सन के साथ रिश्ते की सच्चाई जानना हो कि बताओ तुम्हारा और मेरा ये रिश्ता आगे कहाँ जा रहा है, मैरिज में बदलेगा या नहीं। कुछ लोग मेजर डिसीजन लेने जा रहे हैं विद इन 3 मंथ्स। जब इस रीडिंग को आप सुन रहे होंगे तो इस रीडिंग ने आपको तभी ढूंढा है, आपने रीडिंग को नहीं ढूंढा, रीडिंग ने आपको ढूंढा है, ताकि आपके मन में जो सवाल है उनका जवाब आपको मिले और आपके जीवन में कुछ ऐसी क्लैरिटी आ जाए जिसके ऊपर आप आगे जाकर हैप्पीली काम कर सको। तो ये पर्सन वापस भी आ सकते हैं 3 महीनों में, दोबारा आके कांटेक्ट कर सकते हैं, लव कन्फेस कर सकते हैं, अपना कोई झूठ है, कुछ बातें अगर इन्होंने छुपाई थी
किसी और की बातों में आकर रिलेशन को लात मार दी थी कि रिलेशन जाता है तो जाए, अभी मुझे रिलेशन नहीं चाहिए, अभी मुझे इंजॉय करना है, अभी मुझे फ्लर्ट करना है, अभी मुझे टाइम पास करना है। तो शायद इनको अपने ऊपर शर्म आ रही है, इसीलिए ये आपकी तरफ नहीं आ रहे। अभी इनको कुछ दिन इसी तरह का रियलाइजेशन होगा, और जब ये गहरा एहसास करते हैं ना, गहराई में जाते हैं, मन के अंदर जो विचार हैं, बातें हैं, फीलिंग्स हैं, उनके ऊपर जब ये गौर करते हैं, तब इनको लगता है कि मैं वाकई बहुत गलत इंसान हूं। दूसरी तरफ अभी से अगले 5 दिन, 12 दिन, 17 दिन, 21 दिन, 24 दिन, 28 दिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन का डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को ढूंढ रहा है। इस पर्सन को प्यार चाहिए। ये पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप जैसा माफ करने वाला इंसान, जिसने इस इंसान की कई गलतियों को पहले माफ किया है, वो मुझे फिर एक मौका देगा या देगी, ऐसा इनको विश्वास जाग रहा है। मन में उम्मीद अभी भी इनके है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि आप केयरिंग भी हो, आप स्वभाव के अच्छे हो, दयालु किस्म के इंसान हो, नेचर लवर हो सकते हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने घर में पेट रखा हो, कोई जानवर पाला हो, बहुत बच्चों जैसा प्यार आप उस जानवर को करते हो। इनको पता हो सकता है कि आपके अंदर बहुत प्यार है, ममता है, दयालु होने के साथ साथ आप में घमंड नहीं है, आप ग्राउंडेड हो। हाँ, कभी कभी गुस्सा आपको जल्दी आता है, लेकिन जितनी जल्दी गुस्सा आता है, जितनी तेज गुस्सा आता है, उतनी जल्दी आप शांत भी हो जाते हो। मन के साफ हो, सीधी बात करते हो, बातों को घुमाते नहीं हो। और ये पर्सन आपसे बहुत अलग है। ये मैनिपुलेटिव है, ये डोमिनेटिंग है, ये कंट्रोलिंग है। इनको एक ऐसा ही पर्सन चाहिए जो इनके गुस्से को, इनकी गलत आदतों को बदलने में मदद करे। तो वो आपके साथ फ्यूचर पोटेंशियल देखते हैं। डेफिनेटली आई बिलीव एंड आई सेंस कि ये पर्सन लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपका रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो दो लोग जब एक जैसी एनर्जी में हैं, रात दिन जब दो लोग एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, तो क्यों नहीं आपको ऐसे साइन, सिंक्रोनिसिटी, एंजल नंबर, ड्रीम्स आना, डाउनलोड्स रिसीव होना, ये क्यों नहीं दिखेगा आपको, ये क्यों नहीं नजर आएंगे आपको। और जो लोग कहते हैं हमें तो सपना नहीं आता, आज तक हमें कभी ड्रीम ही नहीं आया, तो पार्टनर का सपना कहाँ से आएगा। जिनको कभी ड्रीम नहीं आया, उनके लिए यूनिवर्स ने कोई और साइन दिया होगा कि आपका पर्सन भी आपको प्यार करता है। प्यार के लेवल में या प्यार के इस इंटेंसिटी में एक डिफरेंस है। एक बहुत ऊंचे लेवल का प्यार कर रहा है, और एक सिर्फ प्यार कर ही रहा है कि ठीक है वो मुझे प्यार करती है, या वो मुझे इतना प्यार करता है तो मैं भी उसको प्यार करता हूँ। लेकिन आपका प्यार ज़्यादा लग रहा है मुझे। बाकी यहाँ पे कुछ चार्म्स निकल कर आए हैं रीडिंग में, जिसमें पहला चार्म निकला है, इसमें बना हुआ है हॉट एयर बैलून। ये हॉट एयर बैलून आप लोगों ने बहुत देखा भी होगा, सुना भी होगा कि आसमान में वो गर्म हवा का गुब्बारा जो ऊपर उड़ता है, जिसमें लोग बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, जो लाइफ में एडवेंचर पसंद करते हैं, थ्रिल पसंद करते हैं, बहुत डेयर डेविल एक्टिविटीज़ करना उनको अच्छा लगता है, वो इस तरह के काम करते हैं। और जिनको नहीं पता होगा हॉट एयर बैलून क्या होता है, वो कृपया करके रीडिंग सुनने के बाद नेट पे जाके सर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगा। तो पहला तो ये चार्म निकला है। इससे मुझे एक चीज़ और समझ आती है, हॉट एयर बैलून का मतलब ये भी हो सकता है कि पैशन दोनों के रिलेशन में बहुत है, आपके अंदर इन्हें सारी खूबियाँ भी दिखती हैं, सेक्सुअली भी आप में ये इंटरेस्ट लेते हैं,
फिजिकली कंपैटिबल मानते हैं, आप ब्यूटीफुल हो, आप अल्यूरिंग हो, आप मैग्नेटिक हो, पर्सनैलिटी बहुत आउटस्टैंडिंग है, सामने वाला खिंचा जाता है चुंबक की तरह। कुछ लोग होते हैं ना भीड़ में अलग दिखते हैं, आप वैसे इंसान हो। या फिर ये ऐसे इंसान हो सकते हैं कि आपको पता है कि ये कहीं भी जाते हैं तो लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और इस वजह से भी इनमें थोड़ा ईगो है, एटीट्यूड में रहना ये पसंद करते हैं, इन्हें अटेंशन बहुत अच्छी लगती है, और ये आपके लिए भी कहीं ना कहीं मांगते हैं कि आप इनको हर दिन हर पल अटेंशन देते रहो। तो जब आप इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हो ना गाइस, थोड़ा सा दूरी बना लेते हो कि यार ये क्या है, जब मैं इसके पास आता हूँ तो ये दूर भागती है या दूर भागता है, और जब मैं इसे दूर चला जाता हूँ या खुद को दूर कर लेती हूँ तो ये मेरे पीछे आता है। आप लोग कार्मिक हो, रिलेशन आपका कार्मिक जर्नी को दिखा रहा है। आगे भी इस रिश्ते में कई पड़ाव ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि यार ये मेरे लिए नहीं है, मैंने इसके लिए सब कुछ करके देख लिया, इस पर्सन को मेरा प्यार दिख ही नहीं रहा। फिर आप ना इनको कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा ढील दे दोगे कि ठीक है वो जो अपनी लाइफ में करता है या करती है उसे करने दो, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आप फिर इनके लिए वो तड़प, वो प्यार, वो अटैचमेंट, वो चेजर एनर्जी में आ जाओगे जो आपको नहीं आना। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो हैं ये मैरिड लग रहे हैं मुझे किसी और के साथ, लेकिन किसी और के साथ मैरिड होने के बाद भी इस पर्सन को आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन फील होता है। आपके शारीरिक सुंदरता को लेकर ये बहुत ज़्यादा आपा खो देते हैं, सेल्फ प्लेजर करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं आपके बारे में सोचकर खुद के साथ जो इनको इनर सेटिस्फैक्शन देता है। और लव में ना जो हाई लेवल आपने सेट किया है उसको लेकर भी ये पर्सन कई बार सोचते हैं कि काश ये मुझे शादी से पहले मिल जाता, या मेरी शादी से पहले ये मुझे मिली होती तो मेरा इसी के साथ फ्यूचर बनना था, मेरी इसी से शादी हो जाती। ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं उनको आपके बारे में सोचकर। दूसरा चार्म निकला है यहाँ पर, टेलीफोन बना हुआ है, इस पर मोबाइल नहीं है, ये पुराने समय वाला टेलीफोन है जो हेडसेट के साथ आता था, जिसमें डायलर गोल गोल राउंड वाला होता था, नंबर डायल करने वाला, और कान पे लगाकर जो हम फ़ोन उठाते थे वायर वाला। तो इससे मुझे कम्युनिकेशन तो लग रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरी बात इससे मुझे ये भी समझ आ रहा है क्योंकि ये जो फ़ोन है ये आज के ज़माने में यूज़ नहीं होते भी होंगे तो गवर्नमेंट के ऑफिसेज में फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। ये फ़ोन पुराने टाइम को दिखाते हैं, 90 के दशक को दिखाते हैं, 80 के दशक को दिखाते हैं। तो जो लोग 90s किड्स हैं, 90 के दशक में पैदा हुए मेरे जो दर्शक हैं, या 80 के दशक में पैदा हुए हैं, उन लोगों के लिए ये रिलेशन एक ओल्ड स्कूल रिलेशन है, ये काफ़ी पुराना रिश्ता है। इस रिश्ते में आपके मुझे लग रहा है पिछले 7 साल, 9 साल, 10-12 साल या उससे भी ज़्यादा का टाइम आपने इस पर्सन को दिया है, इस कनेक्शन को दिया है। इस पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा हुआ है, और अभी कुछ लोगों का पार्टनर शायद आपके साथ कांटेक्ट में होते हुए भी किसी तीसरे पर्सन के संपर्क में है, किसी और पर्सन के साथ कांटेक्ट में है। फिर भी मुझे ये लग रहा है कि आपकी याद उनको आ रही है, या तो वो आपको ज़्यादा उनसे अच्छा समझते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी ये पर्सन आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो इनका परिवार ही लग रहा है, या फिर आप दोनों के आपस में कुछ ईगो क्लैशेस होते हैं, कुछ ट्रस्ट इश्यूज को लेकर। लास्ट टाइम
फ़ोन पर बात हुई, झगड़ा हो गया, या जब आप मिले सामने कुछ बातें क्लियर करने की बजाय वो बातें उलझ गई, और फिर वो समय नहीं आया जब इन्होंने अपनी क्लैरिटी आपको दी हो कि अगर मुझसे गलती हुई तो मैं सॉरी कहता हूँ या कहती हूँ। शायद इन्होंने आपको रोकने की कोशिश नहीं की कि तुम मुझसे दूर मत जाओ, उतना एफर्ट्स नहीं डाला, उतना ट्राई नहीं किया जो आप सोच रहे थे कि ये करेंगे मेरे लिए। कम से कम ये एक फ़ोन तो कर सकते हैं, एक मैसेज तो कर सकते हैं, वो शायद इनकी तरफ से हुआ नहीं है। तो इस रिलेशन में ना कम्युनिकेशन गैप आ गया है। लेकिन ये रिलेशन में लव है, इस रिश्ते में प्यार है, बट उस प्यार को दिखाया नहीं जा रहा। पूरी कहानी आपको पता नहीं है। अंदर की सच्चाई यही है कि दिस पर्सन वांट्स यू इन देयर लाइफ एंड दे वांट टू शो लव, बट दे डोंट वांट टू एक्सप्रेस राइट नाउ। हाइड कर रहे हैं, वो फीलिंग्स नहीं दिखा रहे, प्यार नहीं दिखा रहे, छुपा रहे हैं due to any restriction, due to their mindset, due to their challenges they are facing in their life. They can't show their love, they can't express their emotions, and they don't want to spoil anything in between you guys. वो कुछ भी और ख़राब नहीं करना चाहते। अगर बहुत कुछ ख़राब हो चुका है आप दोनों के रिश्ते में, तो वो ऐसा कोई गलत मूव नहीं लेना चाहते, कोई ऐसा कदम गलत नहीं लेना चाहते जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो अभी उन्होंने डिस्टेंस बनाया है एंड दे आर मेंटेनिंग साइलेंस, चुप्पी साध रखी है और उसी को बरकरार रख रहे हैं। तीसरा सिनेरियो बहुत लोगों के साथ ना मैच करेगा। वो ये है कि इस पर्सन को आपके साथ पहली बार ये ऑन एंड ऑफ वाला कनेक्शन नहीं फील हुआ। इन्होंने आपसे पहले भी कई बार ब्रेकअप किया है, कई बार गुस्से में आकर नंबर ब्लॉक किया है। कहीं ना कहीं आपको भी पता है ये आएंगे, अंदर से आपको भी फीलिंग आती है, आपका भी इंट्यूशन कहता है ये पर्सन आएगा या आएगी। लेकिन आपको इस बात से गुस्सा आता है कि ये बार बार इस तरह का आना जाना रिश्ते में क्यों लगा कर रखते हैं। ये आपके अंदर भी है इस पर्सन को लेकर, और आपका पर्सन मुझे बहुत ही शातिर लग रहा है, बहुत ही शातिर। उसे पता है कि आपको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन में कैसे तालमेल बिठाना है। अभी जाना सही होगा या कुछ दिन रुक जाऊं, क्या पता वो खुद ही मेरे पास आ जाए, क्या पता वो मुझे खुद ही सॉरी कह दे, क्या पता वो मुझे और प्यार देना शुरू कर दे कि उसको लगेगा कि मैं उससे दूर हो रहा हूँ या मैं उससे दूर जा रही हूँ। तो ये ऐसे ट्रिक्स यूज़ करते हैं, ये इस तरह की टैक्टिक्स यूज़ करते हैं आपका ध्यान खींचने के लिए। ये चालाक इंसान है अंदर से। तो इसमें मुझे काफ़ी हद तक रीडिंग्स और कार्ड्स को लेकर एक कंफ्यूजन समझ आ रहा है कि ये पर्सन ना कंफ्यूज्ड ज़्यादा रहते हैं। या तो दो सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, या फिर दो लोग हैं, एक आप हो एक कोई और है, या फिर एक साइड पे ये पर्सन आपको लेकर शादी का सोच रहे हैं, दूसरी तरफ इनके मन में शादी को लेकर डर भी है कि मेरा फैसला गलत ना हो जाए, क्यों ना घर वालों की मर्जी से शादी कर ली जाए। और कुछ लोगों में ना बहुत स्ट्रांगली मुझे कार्मिक कनेक्शन लग रहा है। इस कनेक्शन में ना उलझने, परेशानियां, मुसीबतें आएंगी अगर दोनों एक दूसरे को टाइम देते हैं, अपना अपना रिकवरी का टाइम, हीलिंग का टाइम। दोनों के अंदर इस रिश्ते को अगर मंजिल तक पहुंचाने की एक जिद होगी ना, तो ये रिलेशन मैरिज में बदल जाएगा। लेकिन अगर कोई एक ही इस रिश्ते में कोशिश करेगा या करेगी, दूसरे इंसान का कोशिश, हार्डवर्क, डेडिकेशन अगर इतना नहीं होगा, तो ये रिलेशन सेपरेशन में ही रहेगा। अब मैं आप लोगों को सच बताने के लिए टैरो रीडिंग देती हूँ, आपको झूठे दिलासे देने के लिए या मीठी मीठी टैरो रीडिंग परोसने के लिए चैनल पे मैं नहीं आती। जो सच है वही बताया जाता है। तो हर कोई ये ना सोचे कि क्या मेरा ब्रेकअप हो जाएगा, क्या मेरी शादी नहीं होगी इनसे, क्या ये मुझसे दूर ही रहेंगे, क्योंकि अभी सेपरेशन है कुछ लोगों का, बातचीत बंद है, पर्सन भी कोशिश नहीं कर रहे बात करने के लिए।
कुछ तो फैमिली का प्रेशर लग रहा है उनके दिमाग पे, दिल पर बहुत बोझ है, वो किसको कहें किसको बताएं, इसलिए वो खुद ही चुप हो गए हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर में ना अभी भी वो पुरानी आदतें गई नहीं है, उन्होंने खुद को बदला नहीं है कि प्यार में इंसान को सीरियस होना पड़ता है। जहाँ पे फ़न करना है वहाँ फ़न करना है, जहाँ पे बाउंड्रीज़ में रहना है वहाँ बाउंड्रीज़ मेंटेन करनी है। ये पर्सन अपनी मनमानी करने वाला इंसान है। अगला चार्म देखते हैं। अगले चार्म में निकल कर आया है प्यारा सा पेंडेंट गले में पहनने वाला। आप या आपके पार्टनर को हो सकता है कि शौक हो गले में पेंडेंट डालने का। बहुत सारे लोगों को शौक होता है गले में चेन डालना और चेन में लॉकेट होता है। तो या तो आपने इनको कोई गिफ्ट किया है पेंडेंट, या फिर इन्होंने आपको कोई गिफ्ट किया हो पेंडेंट जिसके बारे में इनको याद आ रही है और इन्होंने उसको संभाल रखा है। और ये पर्सन काफ़ी पिंक एनर्जी में है। तो पिंक एनर्जी लवी डवी एनर्जी होती है, रोमांटिक एनर्जी होती है। इनको शेरो शायरी बोलना, शेरो शायरी सुनना, रोमांटिक गाने सुनना, वीडियोस देखना, रोमांटिक स्टेटस लगाना खुद के सोशल मीडिया पर, और रोमांटिक बातें करना, रोमांटिक टाइम स्पेंड करना, रोमांटिक चीज़ें करना अच्छा लगता है इनको। और कुछ लोगों के पार्टनर ना रोमांटिक नहीं है, आप ज़्यादा रोमांटिक हो। तो अब देख लो आपके साथ कौन सा सिचुएशन रेजोनेट कर रहा है, एनर्जी कौन सी मैच हो रही है, क्योंकि हर किसी के लिए टैरो में सारी बातें मैच नहीं होती। जनरल रीडिंग्स हैं, कंसल्टेशन लिया हो, पर्सनल रीडिंग करवाई हो, व्यक्तिगत परामर्श लिया हो तो बहुत हद तक टैरो रीडिंग आप ही की होती है। उसमें उपाय भी मिल जाते हैं, सॉल्यूशन भी मिल जाता है, गाइडेंस भी मिल जाती है। और मैं आप लोगों को रीडिंग के साथ साथ डूज एंड डोंट्स भी समझाती हूँ कि क्या करना चाहिए और किन बातों की सावधानियाँ रखनी चाहिए। सिर्फ रीडिंग देना ही मेरा मकसद नहीं है। रीडिंग तो मैं आपको दूंगी जब आप मेरे से पेड कंसल्टेशंस लोगे, उसके साथ उपाय भी दूंगी, उसके साथ बताऊंगी भी कि क्यों आपकी लाइफ में प्यार, रिलेशनशिप, मैरिज को लेकर दिक्कत बनी हुई है, क्या करना चाहिए जिससे ये चीज़ें आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेज है, हर्डल्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो रिमूव होने शुरू हो जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अपनी टैरो कंसल्टेशन के लिए, अपनी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए, कृपया करके वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो कि नीचे लगा हुआ है वीडियो के, उसे आप देख लो। वहाँ मेरे साथ कंसल्टेशन लेने की जानकारी है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिलता नहीं है। इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम है टॉक थ्रू टैरो, और वहाँ भी आप मुझसे कंसल्टेशंस के लिए रीच आउट कर सकते हो। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। तो मुझे एक्शन के लिए तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि किन का एक्शन आएगा और किन के एक्शन में डिले होगा। सोलमेट कनेक्शन में आज सिर्फ 25% लोग हैं। मेजॉरिटी के लिए आज की रीडिंग कार्मिक एनर्जी को ज़्यादा दिखा रही है। पर्सन आपका पास्ट लाइफ से कार्मिक है। इस इंसान के साथ दुख जो आप देख रहे हो, संघर्ष देख रहे हो, वो इसीलिए देख रहे हो कि पिछले जन्म में इस पर्सन का आपके साथ कोई अनफिनिश्ड कर्मा रहा है, और इस जन्म में जिन लोगों के भी रिलेशनशिप्स हो, मैरिज हो और रोमांटिक लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं कि आप जिससे प्यार करते हो वो पर्सन आपके प्यार की कद्र नहीं करते, आपको उतना प्यार नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको लेकर फ्यूचर को बिल्ड नहीं करना चाहते, और रिलेशन में हमेशा आप ही अकेले एफर्ट्स लगाते हो, आप ही हमेशा प्यार प्रूव करना चाहते हो, प्यार शो करना चाहते हो, तो ये रिलेशनशिप्स पास्ट लाइफ के अधूरे कर्मों का नतीजा होते हैं। ये अधूरे कर्म सिर्फ आपके नहीं हैं, उनके भी हैं। हमें लगता है हमारे साथ ही ये प्रॉब्लम है, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि उनको हर किसी में जो प्यार ढूंढते हैं वो कि मुझे कोई भी प्यार दे देगा, मैं किसी के साथ भी सेटल हो जाऊंगी या हो जाऊंगा,
ये उनके भी इल्यूजन है, उनको भी कर्मा भोगना है, उनके भी दिल टूटेंगे, रॉन्ग कनेक्शंस में वो जाएंगे, आपको धोखा देंगे, दूसरे कनेक्शन में जाएंगे, वहाँ चीटिंग मिलेगी, फिर लौटकर आपका प्यार याद आएगा। तो अभी ये प्रोसेस कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में शुरू हो गया है, उनको डीप रियलाइजेशन स्टार्ट हो गए हैं कि नहीं, मेरा सच्चा प्यार यही है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आज आपको लिखना है डिवाइन लव। ज़रूर लिखें, बहुत लोग कमेंट नहीं करते और मैं देखती हूँ कि लाखों की संख्या में आप टैरो रीडिंग्स को डेली सुनने आते हो, तो प्लीज़ कमेंट करा करो। कमेंट करने से क्या होगा कि आपकी चैनल के साथ एनर्जी जुड़ेगी और टैरो में मुझे आपकी एनर्जी देखनी होती है। आपका कनेक्शन चैनल से अगर बनेगा तो टैरो में आपकी सिचुएशंस भी आती हैं, एनर्जी भी आती है। और बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। तो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।